तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब अनफनी हो गया है, पर क्या इसके रीज़न सिर्फ एक्टर्स का चेंज होना है? एक्टर्स का चेंज होना मेकर्स के हाथ में नहीं है, बट कुछ कुछ केसेस में है, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं है। पर स्टोरी लाइन तो मेकर्स के हाथ में ही है। सो आज हम सिर्फ स्टोरी लाइन की बात करेंगे कि कैसे स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है, और साथ ही साथ उन स्टोरी लाइन्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि कैरेक्टर्स भी चेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहले बबीता, अगर स्टार्टिंग के एपिसोड्स आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट 500 तक, तो आपको पता होगा कि बबीता कुछ ऐसी दिखती थी और आज कुछ ऐसी। यानी कि जब पहले जेठालाल फ्लर्ट करता था तो बाकियों को भले ही समझ ना आए कि जेठालाल फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बबीता को ठीक समझ आता था और बबीता भी फ्लर्टी रिएक्शंस देती थी, जो कि नॉर्मल है, राइट? अगर आपके साथ कोई फ्लर्ट करता है तो आपको समझ आ जाता है कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि 15-16 साल से कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है एंड यू आर नॉट इवन गेटिंग इट, कि कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, आप इनोसेंटली पूछ रहे हो कि क्या कह रहे हैं आप जेठा जी, विच इज़ सो अनरियलिस्टिक। और आज के टाइम पे उसकी शक्ल पे एक फोर्स्ड इनोसेंस सिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल रियल नहीं लगता। मतलब आप उनसे कितना भी फ्लर्ट कर लो, उन्हें घंटा समझ आता है। वैसे ही भागा का आज्ञाकारी हो जाना। पहले भागा सेवेज रिप्लाई देता था, जिससे जेठालाल रोस्ट हो जाता था। पता था आपने भले ही हमें जल्दी बुलाया, लेकिन आपको आते आते लेट हो ही जाएगा। दुकान में क्या क्या आइटम रखते हैं मालूम है तुमको? अरे सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ही रखेंगे ना, किराने का सामान थोड़ी रखेंगे। तो अभी तुम इधर आ गए तो संजय भाई की दुकान कैसे चलेगी? अरे सेठ जी, और संजय भाई की दुकान में आपकी दुकान की तरह एक अकेला नट्टू का नहीं है, उधर तो 6-7 अलग अलग सेल्समैन है। वेयरएज आज के टाइम में वो सिर्फ ओके सेठ जी, हाँ सेठ जी, ठीक है सेठ जी करता हुआ ही दिखता है। और साथ ही साथ उसकी जो शादी होने वाली थी बावरी के साथ, वो भी नहीं हुआ। 10 साल पहले उनका एंगेजमेंट हुआ था और आज तक उनकी शादी नहीं हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिलेवेंट दिखाता है। तीसरा तो सबसे इरिटेटिंग है, वीरे के घर पर सारा फोकस डाल। कुछ एपिसोड से पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वीरे की फैमिली पर ही हो चुका है। लेकिन वीरे की फैमिली में क्या बातें होती है? यही कि कौन सी मराठी लड़की किस बिहारी पांडे लड़के से शादी कर रही है, और वो लोग लव मैरिज क्यों कर रहे हैं। लाइक सीरियसली, ये भी कोई स्टोरी है? वो भी तारक मेहता की उल्टा चश्मा शो में दिखाने के लिए? अगर यही देखना होता तो हम क्यों ये शो देखते? इतने सारे एंटरटेनमेंट सीरियल्स आ रहे हैं, हम वो नहीं देख लेते? हम कॉमेडी सीरियल के लिए क्यों चाहते? ड्रामेटिक सीरियल से कमी है क्या? एंड व्हाट द हेल इज दिस? अपना इतना दिखाई दिया है तो एक आध पुनर्जन्म सीन भी दिखाई दो कि टप्पू और सोनू पिछले जन्म में क्या थे, और वो अपना सोल रिग्रेशन करवा रहे हैं, उनके पिछले जन्म के हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन निकल रहे हैं। ये स्क्रिप्ट भी बना ही दो। ऊपर से मेहता साहब, जो जेठालाल के लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझाता था उन्हें। सोसाइटी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, सब उन्हीं के पास जाते थे, और उनके पास बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ भी होते थे, अगर आप पहले के एपिसोड्स देखोगे तो। बट अब उनके पास क्या आइडियाज़ होते हैं? बिल्कुल बेसिक। फॉर एग्जाम्पल इस एपिसोड में देखो, यहाँ पे टप्पू और सोनू नहीं मिल रहे होते हैं। आई मीन पूरा जो टप्पू सेना है वही नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो लोग रिया और राज की शादी के लिए गए हुए होते हैं। तो इसीलिए मेहता साहब को जेठालाल बुलाता है एज़ यूजुअल, क्योंकि वो परम मित्र है, फायर ब्रिगेड वगैरह ये सब बातें करके बुलाता है। एंड देन कहता है कि मेहता साहब, टप्पू और सोनू नहीं मिल रहे। और गेस व्हाट मेहता साहब ने उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या कहा होगा? उन्होंने कहा, जेठालाल तुम टप्पू को फ़ोन करो। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। अभी तक किसी के दिमाग में आया ही नहीं होगा कि अरे बच्चे मिल ही नहीं रहे, एक काम करता हूँ फ़ोन कर देता हूँ। मतलब किसी के दिमाग में ये आइडिया कहाँ आया होगा? एंड देन जेठालाल कहता है कि नहीं, टप्पू का फ़ोन बंद है। तो फिर मेहता साहब एक और ब्रिलियंट आइडिया देते हैं, कहते हैं कि तुम ना सोनू को कॉल करो। लाइक वाह, इतना अच्छा आइडिया मेहता साहब के पास आखिर कैसे आया? क्योंकि हमारे पास तो ऐसे आइडियाज़ आते ही नहीं हैं। फिर विजय कहता है कि नहीं, सोनू का फ़ोन भी बंद है। आप मेहता साहब तीसरा ब्रिलियंट आइडिया देने जा रहे हैं और कहेंगे तो पूरे टप्पू सेना नहीं है तो गोलू, पिंकू, गोवी को कॉल करो, कोई ना कोई तो उठा लेगा। एक और ब्रिलियंट आइडिया। आप लोगों ने टप्पू सेना को फोन किया? उन्हें फोन लगाओ, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल। ऐसे आइडियाज़ देने के लिए ही फायर ब्रिगेड बने थे वो जेठालाल के लाइफ में। और तो इनके एपिसोड्स खींचने की आदत वो पहले भी थी, लाइक स्टोरी 1-2 महीने पहले भी चलती थी, बट एटलीस्ट वो जो स्टोरी खींची जाती थी वो अलाइन करती थी स्क्रिप्ट से। आज के टाइम पे स्टोरी खींचने के क्या रीजंस है? कुछ भी नहीं। आज के टाइम पे एक छोटा सा टॉपिक होता है, उस टॉपिक को ये लोग खींचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एपिसोड देखो, यहाँ पे ना इनको रूल बुक समझाने की बात हो रही थी। तो सोसाइटी के जितने भी रूल्स हैं वो इनको समझाना था वर्कर्स को, जो ऊपर काम कर रहे हैं वर्मा फैमिली के लिए। तो ये समझाने के लिए वीरे और अब्दुल इतने कन्फ्यूज्ड हैं कि आखिर जब इसे पढ़ना नहीं आता तो इसे फ़ोन पे सेंड कर दे। इसके पास फ़ोन नहीं है तो क्या पढ़ के सुनाए या फिर प्रिंट आउट करवा के सुनाए। एंड 5-10 मिनट डिस्कस करने के बाद फाइनली अब्दुल वीरे को ये सजेस्ट करता है कि वीरे भाई आप इन्हें पढ़ के सुना दो। एज इफ वीरे के दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया ही नहीं होगा।
या तो वो सब अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, जैसे कि इस एपिसोड में पोपटलाल के घर पे कोई लड़की दिखती है और ये सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि पोपटलाल की शादी में ये लोग क्या करेंगे। रैदर देन ये पूछना कि वो लड़की कौन है, ये लोग आपस में क्लब हाउस में बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्या करें पोपटलाल की शादी में। उसके बाद एक कुछ भी स्टोरी होता है ना, ये मैक्सिमम स्टोरीज आजकल ऐसी है कि ये लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है या फिर हो चुका है, और जितने भी मेंबर्स हैं सब इंडिविजुअली अपना अपना ओपिनियन देते हैं 2-2 मिनट का। एंड देने के बाद जिस पर ये सारे ओपिनियंस दिए जाते हैं वो बंदा कहते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो लोग शॉकिंग वाला ओपिनियन देते हैं कि क्या ये नहीं हुआ था, तो हमें ऐसा क्यों लगा, और ये भी पूरे सब के सारे मेंबर्स ये सारा ओपिनियन देते हैं। एंड उसके बाद छोटी चीज़ों को एग्जैजरेट करने के लिए कुछ भी करने लगता है। फिर इनके आधे एपिसोड्स तो सपने में होते हैं, कभी वीरे के सपना में टप्पू प्रपोज कर रहा होता है तो कभी सोनू प्रपोज कर रही होती है, कभी सोनू के सपने में टप्पू गाड़ी के नीचे आ रहा होता है। एंड ऐसे आधे लोग के बारे में यहाँ पे सपना देखते रहते हैं और सपने में 4-5 एपिसोड्स निकाल देते हैं, कभी कभार 1 महीना भी निकाल देते हैं और लास्ट में पता चलता है कि ये तो सपना देख रहे थे। और हर छोटी सी छोटी चीज़ को या फिर जेठालाल की छोटी सी गलती को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना और बापूजी का इतना ओवर रिएक्ट करना इतना ज़्यादा रोमांटिक लगता है। बापूजी पहले भी फालतू के बॉडी मूवमेंट्स करते रहते थे, बट एटलीस्ट वो कभी कभार था, लाइक रेयर, जैसे कि भूतनी दिख गई तब कर लो, या फिर कोई ऐसी शॉकिंग सी बात हो गई हो तब कर लो। लेकिन आजकल हर छोटी से छोटी बात पे बापूजी के बॉडी मूवमेंट्स होने लगते हैं, जो कि इतना ज़्यादा ओवर यूज्ड हो चुका है कि अभी बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता। और इनके अलावा वही दया भाभी का ना होना इतने सालों से और एक्टर्स को रिप्लेस हो जाना, टप्पू सेना की इरिटेटिंग और नेवर एंडिंग टीनेज लाइफ रोशन भाभी के ओवर एक्टिंग, वीरे का प्रोग्रेसिव मेंटालिटी से सीधा बेटी की शादी पकलू हो जाना, ये सब शो को अनफनी और इरिलेटेबल बना देती है। बाकी मुझे तो इतने सारे पॉइंट्स लगे इस शो को अब और कंटिन्यू ना करने की और इस शो के पुराने एपिसोड्स देखने की। व्हाट आर योर पॉइंट्स, और क्या आप अभी भी ये शो देखते हो? डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी। वो तेरे सपने का हवा में उड़ गया ना।